आजकल तो डिजाइनेटेड ड्राइवरों में काफी कंपटीशन हो गया है। तुम बहुत हैंडसम हो। मैडम, क्या आपको कोई खास सर्विस चाहिए? तुम बहुत जवान लगते हो। तुम्हें आता भी है क्या? मैडम, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? मैडम, कल आपने कल ही मैं सोच रही थी आफ्टरनून टी के लिए क्या मैं मैक्रोन्स के साथ पेयर करूं या टिरामिसू के साथ। हमें आज मैं एक अमीर हीरे से बिल्कुल बर्बाद हीरेस बन गई। रातों रात वापस स्क्वायर वन पर आ गई। मेरा भाई तो अभी भी विदेश में मौज कर रहा है। उसे तो पता भी नहीं कि हमारे घर की दुनिया बिखर रही है। अरे शीशी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो क्या हुआ अगर तुम बर्बाद हो गई हो? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तुम्हारा भाई वापस आएगा हम मैं उसके साथ अपने छोटे भाई जैसा बर्ताव करूंगी। तुम बहुत अच्छी दोस्त हो। इतनी जल्दी क्यों? शीशी, तो मुझे अब जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना। सू वन। हे। मैं नशे में हूँ। मुझे घर छोड़ दो। सुंदरता सच में फैसले पर भारी पड़ती है। मैंने सच में उसके साथ सोया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अच्छा दिखता है। लो, ये ले लो। इसे अपनी फेस समझो। उसे लगता है मैं डिजाइनेटेड ड्राइवर हूँ। मैडम, आपने मुझे गलत समझ लिया। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। क्या ज़ारा प्रणीता? अगर आपको कभी डिजाइनेटेड ड्राइवर की जरूरत पड़े तो आप हमेशा मुझे ढूंढ सकती हैं। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है? मेरे माता पिता बहुत पहले ही गुजर गए। परिवार पर कर्ज का पहाड़ है और मेरी एक बहन है जो कुछ नहीं कर सकती सिवाय पैसे उड़ाने के। मरी मरी मरी। मैं बस कुछ पैसे कमाकर परिवार का पालन पोषण करना चाहता हूँ। क्या संयोग है। लूसी का परिवार भी अभी बर्बाद हुआ है। दोनों परिवारों का पतन हो गया। दोनों ही गुजारा करने की कोशिश में हैं। ठीक है, ये सुनो। मेरा कांटेक्ट ऐड कर लो। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मिल लेना। इसे फाइनेंशियल सपोर्ट समझो। नहीं, मैं मुफ्त में आपका फायदा नहीं उठा सकता। मैं भीख नहीं लेता। अगर आपको ऐतराज न हो, मैं रात में आपका साथ दे सकता हूँ। इस तरह मैं आपका पैसा साफ दिल से ले सकूंगा। यह लड़का भोला भाला दिखता है लेकिन काफी दिलेर है। यहाँ इस कार्ड में 20 लाख हैं। यह इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। शुक्रिया दीदी। कैसा रहेगा अगर इस बीच मैं यहाँ आकर रहूं? इस तरह मैं कभी भी आपकी देखभाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर तुम घर पर रहो और आज्ञाकारी बनकर मेरी सेवा करो। मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। रात के खाने का मेरा इंतजार मत करना। जी दीदी। लूयू, तुम कहाँ भाग गए थे? क्या तुमने कल रात घर आने की बात नहीं कही थी? तुम्हें पता है घर में क्या हुआ है? अरे दीदी, दीदी, मैं किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे परिवार की उलझनों के बारे में पता है। विदेश में मेरी टीम 1 महीने के अंदर नानचेंग वापस आ सकती है। तब तक वो सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। किसी को इम्प्रेस करना? लूयू, क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि विदेश वाले तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है? कौन सी लड़की है जिसमें इतनी काबिलियत है कि हमारे युवा मालिक लू खुद उसके पीछे भागे? वह कौन है? यह तुम्हारा क्या काम? खैर, वही है जिसने मेरा दिल जीत लिया है। शीशी, मैं तुम्हारे लिए नई कॉमिक बुक लाई हूँ। क्या तुम घर पर हो? शीशी,
कैसी लगी? बहुत अच्छी है। हेलो छोटे भैया, मैं तुम्हारी बहन की अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम सुवान है। सुवान, इस बार मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा। दीदी, तुम वापस आ गई। जाओ, हाथ धोकर खाना खाओ। तुम खाना बना सकते हो? बिल्कुल। दीदी, जो भी खाना चाहें मैं बना सकता हूँ, मुझे भी शामिल करके। दीदी, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सुवान, मैंने सुना तुमने एक बॉयफ्रेंड रखा है। इतने अच्छे से छुपा रखा है। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कौन है। बिल्कुल नहीं, लूशी को पता नहीं चलने देना है। लूशी, क्या हो अगर मैं छिपने की कोई जगह ढूंढ लूं? अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। अरे आवाज मत करना, ठीक है? जब वह चली जाएगी तो तुम बाहर आ सकते हो। ठीक है। सुवान, मैंने सुना है तुमने एक छोटे लड़के को रखा हुआ है। क्या यह सच है या नहीं? सच है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने अचानक ऐसा कुछ क्यों किया? क्या झाओ यान ने तुम्हें परेशान किया या फिर तुम्हारे रिश्ते में कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे नहीं शीशी, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। झाओ यान और मेरे बीच कभी कोई भावनाएं नहीं थीं। हमारी सगाई उस समय सिर्फ हमारे परिवारों के बिजनेस कोऑपरेशन के लिए थी। इसके अलावा हम लगभग सगाई तोड़ने वाले हैं। हेलो, क्या बात है? सुवान, लू फैमिली के बैंकरप्ट होने के बारे में तुम्हें पता है ना? हाँ, मुझे पता है। शीशी ने मुझे बताया। मैं तुमसे जल्दी सगाई तोड़ना चाहता हूँ। सगाई तोड़ दो। लू फैमिली की इस हालत में मैं बस देखता नहीं रह सकता। मैं लूशी को पाना चाहता हूँ और इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम ही टाइम तय कर लो। मैं कभी भी कॉपरेट कर लूंगी। तो दूसरे शब्दों में तुम्हारी शादी कुछ और नहीं, बस शुरू से अंत तक एक डील थी। हाँ, और हमारा अलग होना हम दोनों के लिए अच्छा है। अच्छा, तो यह अच्छी बात है। मैंने सोचा था कि झाओ यान ने तुम्हें परेशान किया था, इसीलिए तुमने ऐसा कुछ किया किसी और को रखकर। ना। नहीं, लेकिन वैसे भी तुम्हारा वह छोटा लड़का, वह कैसा दिखता है? क्या तुम्हारे पास फोटो है? जल्दी दिखाओ मुझे। मैं देखना चाहती हूँ कैसा हैंडसम लड़का है जिसने हमारी प्रेसिडेंट सू की नजर पकड़ी। आपा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, ये वो है। यही वह हैंडसम लड़का है जो तुमने ढूंढा। हम ये इसका क्या लेना देना है किसी हैंडसम लड़के से? सुवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या तुम नशे में हो? ये बूढ़ा आदमी कौन है? मेरा प्यारा पप्पी कहाँ है? लूयू, मुझे मत बताना कि लूयू असल में कल रात मैंने जिस ड्राइवर को बुक किया था वह नहीं था। हे, फिर ये कौन है? छोड़ो, जो भी हो, वह नहीं है। मेरे फोन में उसकी तस्वीर नहीं है। बाद में मैं तुम्हें सीधे उससे मिलवा दूंगी। ठीक है, बस तुम्हारी आंखें तो ठीक है। मैं तो इस हॉटी को देखने का इंतजार कर रही हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी और झाओ यान की सगाई टूटने के बारे में। अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो बस कह देना, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। खाजा 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 मदद कर सकती हूँ अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तुम सबसे बढ़िया हो, शीशी। अरे, तुम्हारी दोस्त चली गई। हाँ हाँ, तो अब हम जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू कर सकते हैं। बोलो, तुम असल में हो कौन? तुमने क्यों जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश की? अरे, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें नहीं पता? मैंने अभी चेक किया ड्राइवर की फोटो। वह तुम बिल्कुल भी नहीं थे। बताओ, तुम कल्लू फैमिली के घर पर क्या कर रहे थे और फिर ड्राइवर बन गए? अरे, मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता था। दरअसल यह काम मेरे सहकर्मी ने लिया था। उसे कल आखिरी वक्त में कुछ काम आ गया और वह वापस नहीं आ सका, तो मैंने उसकी जगह ले ली, थोड़े पैसे कमाने के लिए। किसे पता था कि तुम कल रात इतनी नशे में होगी। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम पर यकीन करती हूँ। तो मैं अब नहाने जा रही हूँ। अच्छा, झाओयान, उसका मंगेतर। मैं पता लगाऊंगा कि वह असल में क्या चाल चल रहा है।
माफ कीजिए सू वान, कुछ काम आ गया, मुझे देर हो गई। मिलिंग, कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। यह वह झूठी शादी का करार है जो हमारे परिवारों ने तय किया था, आपको करना से बड़ा परिवारों ने। अब जबकि हमारे परिवारों का सहयोग अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, तो यह करार अब जरूरी नहीं रहा। आप इसे रख सकती हैं या नष्ट कर सकती हैं, यह आप पर निर्भर है। आप करार आप ये तो प्री नप है। क्या झाओ यान दीदी को प्रपोज कर रहा है? जल्दबाजी मत करो, मैं तो बस वह हूं जिसकी वो सहायता करती हैं। मुझे क्या हक है उनके फैसले में दखल देने का? यह वह सगाई की अंगूठी है उस समय की। आपकी माँ ने इसे मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए दिया था। उन्होंने कहा था कि यह सुपरिवार की पारिवारिक धरोहर है। अब जबकि हमारी सगाई टूट गई है, आपको इसे वापस ले लेना चाहिए। यह ठीक नहीं है कि मैं इसे रखूं। ठीक है, सुआन झाओ यान का प्रपोजल स्वीकार कर रही हैं। उन्होंने अंगूठी भी ले ली। फिर मैं क्या हूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी की शादी तय हो रही है, तो मुझे जरूर आकर उनके लिए उसे चेक करना था। दीदी की शादी तय हो रही है, तो अब वह मेरी फिक्र नहीं कर सकती। हाँ, मैं कैसे तुलना कर सकता हूँ सीयू झाओ जैसे किसी से? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ बवाल मत करो। झूठी शादी? हाँ, पहले हमारी झूठी शादी थी, लेकिन अब सगाई टूट गई है। तुम जाने पहचाने लगते हो। What? तुम लूशी के भाई हो, लूयू। क्या? ओह, माफ करें सर, आप शायद मुझे किसी और के साथ गलतफहमी में हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल लूशी की तरह लगते हैं, खासकर आंखों के आसपास। लगता है कि आप दोनों एक ही मॉडल से बने। दोनों कैसा भी करने हैं। लगता है कि आप दोनों तरह से। मैंने कहा आप गलत व्यक्ति को पकड़े हैं। तुम सुन नहीं सकते? लूयू, लूशी का छोटा भाई। आपके नाम इतने मिलते जुलते हैं, लेकिन लूशी ने कहा था कि उसका भाई अभी विदेश में है, तो यह तो श्री झाओ की गलती होनी चाहिए। अरे बस करो श्री झाओ, आप सचमुच गलत व्यक्ति को पकड़े हो सकते हैं। उसका भाई अभी विदेश में है। तुमने सुना? तुम गलत आदमी को पकड़े हैं। मेरी माफी, मैं हद से बाहर हो गया। मैं अब जा रहा हूँ। हाँ, सिस, वह सचमुच गलतफहमी में हो सकता है। मैं उसे सच में नहीं जानता। ठीक है, मैं समझ गई। सिस, तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। तुम शुरू ना करो, हम सबके सामने हैं, घर पर बात करेंगे। लूयू, वो छोटा, वह कई दिनों से वापस आया है। बस अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और अपनी बहन को फोन करने की फिक्र नहीं, खाने के लिए या कुछ। तो उसकी बहन को ही खुद उसे खाने पर बुलाना पड़ेगा। अंदर। हेलो, तुम कहाँ गायब हो गए थे? तुमने इतना देर क्यों लगाया? ये आवाज इतनी जानी पहचानी लगती है। ये लूशी है। अरे, क्यों काट दिया? आवाज तो मेरी एक दोस्त जैसी लग रही थी। दीदी, तुमने गलत सुन लिया। वो एक स्पैम कॉल थी। आजकल के स्कैमर हर तरह की चाल चलते हैं, खासकर पैसे ऐंठने के लिए किसी जानकार का रूप धर लेते हैं, और फिर वो होते हैं लोन वाले सेल्समैन। वो तो सबसे खराब होते हैं। आजकल के स्कैमर 5 करते हैं लोन वाले सेल्समैन। वो तो सबसे खराब होते हैं। हाँ, तुम्हारी ये कंगाली देखकर तो तुम्हें लोन वालों के कॉल भी खूब आते होंगे, है ना? हाँ दीदी, दिन में कई कॉल आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। खैर, तुम कहीं साहूकारों से कर्जा लेने मत लगना, सीधे मेरे पास आ जाना। ठीक है दीदी, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। क्या बकवास है? क्या मैंने अभी सुवान की आवाज सुनी? मैं आज रात एक दोस्त के साथ डिनर कर रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। ठीक है दीदी, जल्दी लौटने का ध्यान रखना। हम मिस्टर लू, आपके क्या आदेश हैं? मेरे लिए तुरंत पता लगाओ, सुवान कहाँ डिनर कर रही है, वो किससे मिल रही है अभी। मुझे उसका लोकेशन चाहिए। 1-1 मूव। जी सर। मिस्टर लू, मैं तुरंत देखता हूँ। मिस सू साउथ सिटी रेस्टोरेंट में है, उन्होंने रिजर्वेशन कराया है। मिस सू, दूसरे व्यक्ति झाओ यान है। और झाओ यान, फिर से वही।
इतने हाई लेवल के डिस्गाइज में मुझे शक है कि तुम पहचान पाओगी। लूशी, मेरी बहन यहां कैसे हो सकती है? माफ कीजिएगा, गलत ऑर्डर। आपका खाना लजीज लगे। वो पीछे से दिखने वाला शख्स, वो लूयू जैसा दिखता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या लूयू को घर पर ही नहीं रहना चाहिए? अजीब बात है, वो आवाज मेरे भाई जैसी लग रही है। नहीं नहीं, लूयू ऐसी जगह काम नहीं कर सकता। शायद मैं हाल ही में घर के मामलों को लेकर इतनी परेशान हूँ कि मुझे चीजें सुनाई दे रही हैं। क्या हुआ? एक वेटर ने तुम दोनों को इतना परेशान कर दिया। अरे कुछ नहीं। अच्छा हाँ शीशी, मेरी कंपनी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में फिलहाल एक पद खाली है। मेरे साथ काम करने आ जाओगी? जरूर। वैसे भी मैं घर पर बैठी बैठी हूँ। चलो खाना खाते हैं। क्या हुआ दीदी, तुम ठीक तो हो? जब से मैंने झाओयान के साथ सगाई तोड़ी है, हमारे सभी पार्टनर जिनसे समझौते थे अचानक अपना रवैया बदलने लगे हैं और ये झांग ग्रुप डील से पीछे हटना चाहता है। वे साफ तौर पर मौके का फायदा उठा रहे हैं। वे क्या चाहते हैं? झांग ग्रुप को पता है कि मैं प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए बेताब हूँ। वे मुझे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनके नाकारा बेटे से तभी वे सहयोग करने के लिए राजी होंगे। लगता है मुझे फिर से झाओयान से मदद मांगनी पड़ेगी। उसे फोन मत करो। लूयू, बेवकूफी मत करो। यह कंपनी का मामला है, तुम समझते नहीं हो। मतलब मैं क्या नहीं समझता? मैं इसे संभाल सकता हूँ। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। तुम्हें दूसरों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, खासकर झाओयान को। लूयू, तुम समझते ही नहीं। यह झांग ग्रुप साउथ सिटी के ज्यादातर सप्लाई चैनल्स कंट्रोल करता है। अगर मैं ये डील सेट नहीं कर पाई तो मेरी कंपनी का नया प्रोजेक्ट पूरी तरह से डूब जाएगा। मुझे पता है तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन हालात और खराब मत करो, ठीक है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं। बात यह है कि तुम समझते ही नहीं। मेरी कंपनी के मामले मैं खुद संभाल लूंगी। तुम कहीं और जाकर खेलो, यहाँ रास्ते में मत आओ। मुझे एक दिन दो। कल जब तुम ऑफिस जाओगी, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? वान वान, तुम आ गई आखिरकार। प्रेसिडेंट झांग अंदर पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। उनका रवैया बहुत खराब है। उन्होंने अभी स्टाफ के सामने एक गिलास पानी फेंका। कहा कि अगर तुम जल्दी नहीं आई तो प्रोजेक्ट रद्द। कोई बात नहीं, जब आएगी नौबत तब देखेंगे। पहले अंदर चलते हैं। आ हाँ, चलो। गुड मॉर्निंग। लूयू, लू। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? यहाँ बहुत सारी आंखें और कान हैं। टेबल के मुखिया स्थान से उतर जाओ। आज मेरे पास अहम काम है। मेरे पास तुम्हारे खेलों के लिए समय नहीं है। बढ़िया, मुझे भी तुमसे कुछ चर्चा करनी है। पहले बैठो। वो बच्चा लूयू, क्या वो अभी देश वापस नहीं आया था? वो कैसे इतना सुवान से घुल मिल गया है? अच्छा, सुवान, तुम मेरे बेटे से शादी करने से इनकार करती हो, फिर भी तुम्हारी हिम्मत इस सुंदर लड़के से इश्कबाजी करने की। मैं समझ गया कि तुम अब मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। मिस्टर झांग, थोड़ा सम्मान दिखाइए। आज हम यहाँ कारोबार पर चर्चा करने आए हैं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हेम्फ, एक कीप्ड मैन तुम्हारी इतनी हिम्मत की टेबल के मुखिया स्थान पर बैठे। प्रेसिडेंट सू, क्या यही है तुम्हारी सहयोगात्मक रवैया? अरे तुम। मैं इस टेबल के मुखिया स्थान पर अपने दम पर बैठा हूं। क्या दम है? अपने शरीर को बेचने का दम? वो चेहरा ही तुम्हारी एकमात्र पूंजी है। पता नहीं तुम कितनों के साथ सोए हो। प्रेसिडेंट सू, मेरी तुम्हें सलाह है कि इसे अभी बाहर निकाल दो। मिस्टर झांग, मेरे लोग, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सुवान, इस गोल्ड डिगर में ऐसा क्या खास है? इसमें ऐसा क्या है? अगर तुम बस ठीक से बर्ताव करो और मेरे बेटे के साथ हो जाओ, यह सहयोग अनुबंध मैं कल तुम्हें भिजवा दूंगा। अपने गंदे हाथ हटा लो। तुम अपनी किस्मत आजमाना बंद करो। प्रेसिडेंट लू, ये है वो जो आपने तैयार करने को कहा था। 7 20 20 20 20 20 20। तुमने उसे क्या कहा? प्रेसिडेंट सू, ये हमारे जिंग्याओ ग्रुप के नए नियुक्त सीईओ हैं, प्रेसिडेंट लूयू। क्या? लूयू, तुम स्टारलाइट ग्रुप से हो, नया सीईओ? मुझे पता होना चाहिए था। खूबसूरती ध्यान भटकाती है। यह तो नामुमकिन है। स्टारलाइट ग्रुप का सीईओ एक रहस्यमय टाइकून होना चाहिए जो विदेश से लौटा है। यह कैसे हो सकता है? यह सुंदर लड़का? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम
तुम नकली हो। श्री झांग, अभी तुमने जो व्यक्तिगत हमले किए, मैं अपने वकीलों को तुम पर केस करूंगा। सू परिवार के साथ तुम्हारी साझेदारी के लिए स्टारलाइट ग्रुप पूरी तरह से संभाल लेगा, तो इसकी चिंता मत करो। इसके बाद बात। सुवान, तुम तो कमाल हो। तुमने अभी झाओ यान से सगाई तोड़ी और पहले ही स्टारलाइट के सीईओ को पकड़ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की। तो तुम पहले से ही एक बैकअप प्लान था। उसी समय स्टारलाइट ग्रुप खत्म कर देगा झांग परिवार के साथ हमारी साझेदारी। और हमारा लीगल डिपार्टमेंट आपके उल्लंघनों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएगा। एक मिस्टर लू, ओह मिसेज जसू, यह सब मेरी गलती है। मैं अंधा था। कृपया उदार बने, मेरे जैसा ना बने। जहां तक इस पार्टनरशिप की बात है, हम अभी भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। चलो इस पर बात करते हैं। नैन सिटी में जिंग याओ के साथ काम करने के लिए कंपनियों की कतार लगी है। वे थर्ड रिंग रोड पर कतार लगा सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि जिंग याओ को एक पार्टनर की कमी है? मिस्टर लू, मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। मेरी सोच धुंधली हो गई थी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। अपना सामान लो और बाहर निकलो। अरे ठीक है। बुरा नहीं है बच्चे, वह वाकई में कमाल का था। वह मेरा भाई लू यू है। लूशी, वह तुम्हारा। अरे, क्या तुम्हारा भाई विदेश में नहीं है? वह मैं उसके भाई को जानता हूं। जब मैं विदेश में था तब हम दोस्त थे, कह सकते हो। वह मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है। ये बच्चा किस तरह की बकवास बक रहा है? वह विदेश से पढ़ाई करके लौटा है और अपनी ही बहन को पहचानता नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। मेरे भाई ने हमारा परिचय कराया, इस तरह हम दोनों मिले। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा संयोग होगा, यहाँ एक दूसरे से मिलना। ओह, मैं समझा। ठीक है, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तुम सहयोग पर चर्चा कर सकते हो। मेरी एक मीटिंग है, मैं पहले निकलता हूँ। अरे लू यू, तुम आखिर खेल क्या रहे हो? दीदी, लू परिवार के सामने आया संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। लू और कौन बात? हमें देख रहे लोग हैं। इससे पहले कि मैं शिंग्याओ का अधिग्रहण करने लौटूं, हम इसे बाहर नहीं आने दे सकते। किसी भी जटिलता से बचने के लिए। सुवान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उससे इसे छिपाने की जरूरत नहीं है ना? क्या तुम्हें पता है कि कितना अजीब था? बस अभी जो हुआ। देन दीदी, इस मामले को सुलझाने के बाद तब उसे बताना भी देर नहीं होगी। बाद में किसी भी जटिलता से बचने के लिए। ठीक है, मैं अभी के लिए तुम्हारे लिए इसे एक रहस्य रखूंगी। लेकिन लू यू, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते या चोट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, कौन किसको परेशान कर रहा है यह तो अभी तय होना बाकी है। आप दीदी, आप काम से थक गई होंगी। लू प्रेसिडेंट, आप गलत जगह पर हैं। दीदी, मुझे समझाने दो। जितनी बात करनी है करो, लेकिन हाथ अपने पास रखो। लू यू, मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। तुम जो एक्सिंग याओ का प्रेसिडेंट हो, करोड़ों की कंपनी, तुम यहाँ क्यों आए हो मेरा खिलौना बनने के लिए? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो दीदी। ओह, सच में? यह तो बहुत बुरी बात है। मुझे तुम्हारे जैसे लड़के पसंद नहीं है। लूयो, तुम्हारा कारण चाहे जो भी हो मेरे करीब आने का मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अपना सामान लेकर निकल जाओ। नहीं, मैं राजी नहीं हूं। सुवान, कृपया मुझे मत निकालो। लूयू, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। सुवान, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लूयू, तुम्हारे और मेरे बीच बात यह नहीं है कि मानोगे या नहीं मानोगे। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है झूठ से। सुवान, मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सच्ची भावना नहीं है? मुझे छोड़ दो, मुझे दोबारा ना कहने दो। सुवान, बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सू परिवार की समस्याएं शिंग्याओ निवेश कर सकता है। बस तुम मुझे अपने पास रहने दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे जाने मत दो। बाहर निकलो अभी। लूयू, मुझे तुमसे नफरत मत करवाओ।
हेलो, सुवान, क्या तुम फ्री हो? मैंने लूशी के लिए एक बर्थडे गिफ्ट चुना है। यह एक नेकलेस है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इसे पहन कर देखो। यह देखने के लिए कि यह कैसा लगा है। उसका साइज तुम्हारे जितना ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ, ऊपर आ जाओ। झाओयान, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने मेरी बहन से सगाई तोड़ दी है, फिर भी वह उसका पीछा कर रहा है जैसे कोई भूत। उन्होंने सगाई तोड़ दी है। मेरी बहन उसे अंदर नहीं आने देगी, बिल्कुल नहीं। झाओयान को अंदर क्यों आने दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहन सच में उसके साथ फिर से जुड़ने की सोच रही है? मुझे जाकर देखना होगा। सुवान, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लगता है तुम्हें शीशी की पसंद काफी अच्छे से पता है। डिजाइन सादा पर सुंदर है, ये तो शीशी को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए इसे पहनकर देखती हूँ। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये नाजुक चेन के क्लैप्स थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है। ये स्टाइल लूशी पर बहुत सूट कर रही है। देसवा, मुझे लगता है अब इस कन्फेशन को लेकर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। लूयू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे जाने के लिए नहीं कहा था। क्या मैं वापस नहीं आ सकता? या फिर क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? बीच में टोक रहा हूं। तुम्हारा मिस्टर झाओ के साथ छोटा सा पल। तू क्या बक रहा है? झाओयान और मेरे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। यहाँ सीन न बनाओ। बिल्कुल दीदी, मैं तुझ पर यकीन करता हूं, लेकिन मिस्टर झाओ, ऐसा मत करो। तुम पहले ही अलग हो चुके हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे एक हार देने की? इसके अलावा ये हार बहुत पुराना है, ये बदसूरत है, सिर्फ तुम्हें ही ये अच्छा लगता होगा। हार लेकिन इसका तुमसे क्या लेना देना, मिस्टर लू? कुछ नहीं दीदी, अब तुम परेशान भी नहीं होती मुझे एक कारण देने के लिए। वो तुम्हें यह सस्ता हार देता है और तुम इतनी खुश हो। मेरा क्या? क्या मैं सिर्फ एक पालतू जानवर हूं जिसे तुम रख सकती हो या जब चाहो त्याग सकती हो? अरे, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। यह हार सुवान के लिए नहीं था। गलत क्या मतलब? वह ठीक उसकी गर्दन पर है। क्या तुम सोचते हो मैं अंधा हूं? लूयू, शांत हो जाइए। यह हार था जाओ यान द्वारा लूशी के लिए खरीदा गया। हाँ, मैंने इस हार को चुनने में बहुत समय लगाया। मुझे चिंता थी कि शीशी को यह स्टाइल पसंद नहीं आएगी। अब तुम समझे? यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सच में? क्या तुम उससे मेल मिलाप करना चाहती थी? मुझे बहाना बना रही हो? एन लूयू, क्या इसलिए कि तुम झूठे हो? तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी झूठे हैं? लेकिन उसने सगाई तोड़ दी है और फिर भी तुमसे मिलने आता है और उसकी नेकलेस भी ट्राई करवाई। लूयू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुमसे झूठ बोलने की जहमत भी नहीं उठाऊंगी। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जो मेरे पास झूठ का पेट भर कर आते हैं। अब बाहर निकलो। क्या वह सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रही, या फिर वह बस झाओयान का इस्तेमाल कर मुझे चिढ़ा रही है? लूयू, तुमने इतना ज्यादा क्यों पिया? तुम बिल्कुल नशे में हो। दीदी, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? तुम क्या बात कर रहे हो? यह हार क्या? ओह, यह झाओ यान ने मुझे दिया है। क्या? इसका मतलब क्या है? क्या तुम अपनी बहन को खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो यह सच है, मैंने उसे गलत समझा। वह मुझसे नाराज होगी। वह सोचती है कि मैं इतना अनुचित हूं, तमाशा कर रहा हूं। क्या? वह पहले ही मुझे छोड़ना चाहती थी। क्या वह अब मुझसे और भी ज्यादा नफरत करती है? तुम्हें क्या हुआ है? अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? लूयू, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
सुवान, मैं माफी मांगने आया हूं। सुवान, आज सुबह मैंने खुद इसे चुना था। मुझे माफ कर दो। कल मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा था। मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था और मैंने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैं बहुत बेवकूफ था। वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। सुवान, मेरा सच में ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस इतना डर गया था। डर था कि तुम मुझे बचकाना समझोगी और परेशान करने वाला। डर था कि तुम सचमुच मुझे छोड़ दोगी। मुझे बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। तू इतना दयनीय क्यों है? मैं क्या करूं? तेरे आस पास लोगों की कमी तो है नहीं। मैं बस तुझसे चिपक सकता हूं। मैं और कुछ नहीं कर सकता। फिर बता, मैं ऐसे इंसान को क्यों रखूं जो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना जानता है, एक छोटा सा परेशानी खड़ा करने वाला। क्योंकि सिर्फ मैं ही तेरे साथ खड़े होने का हकदार हूं। अगर ब्रेसलेट सुंदर नहीं हुई तो तू इसकी कीमत चुकाएगा। होगी। मुझे पक्का है कि वह खूबसूरत है। पहन ले। वह दुनिया की सबसे सुंदर होगी। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला। क्या मैंने कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया? ये लूशी का पसंदीदा परफ्यूम है। लूयू, तुम्हारे ऊपर लूशी के परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? अरे नहीं, यह परफ्यूम की खुशबू यह जरूर कल रात मेरे नशे में होने की वजह से है, जब मेरी बहन ने मुझे सोफे पर लिटाया था। अगर सुवान को पता चल गया मेरे और लूशी के रिश्ते के बारे में, तो हमने जो भी प्रगति की है, यह बर्फ पिघलने जैसा माहौल, सब खत्म हो जाएगा। जरूर मेरी असिस्टेंट की वजह से है। उसी ने यह मुझे लगा दिया होगा। मैंने आज 2 बार नहाया है, फिर भी यह खुशबू नहीं जा रही। जान, इतना ना सोचो। मेरे दिल में तो बस तुम हो। दूसरी लड़कियों की तरफ मैं तो देखता भी नहीं। सच में? प्यारी, बिल्कुल सच। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, बस मुझे एक चुंबन दे दो। मेरे होंठ चखो। देखो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आस दीदी, उठते ही दूध पीना याद रखना। मैं नीचे जा रहा हूं तुम्हारा पसंदीदा कुंजी लाने। तुरंत आता हूं। लू परिवार के कर्ज चुकाने की योजना के बारे में और झिंग्याओ ग्रुप और एसयू कॉर्पोरेशन सहयोग के इरादे का पत्र। स्टारलाइट ग्रुप, लू यू, लूशी, लेकिन नॉट फॉलो। लू परिवार, उनके बीच आखिर है क्या रिश्ता है? लू यू ने मुझसे यह क्यों छुपाया? दीदी, मैं आ गया। अभी लाया हुआ कांजी अभी भी गर्म है। दीदी, लू यू, लूशी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? दीदी, गलत ना समझो। लूशी और मेरे बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। कोई खास रिश्ता नहीं? फिर यह कर्जा चुकाने की योजना लू परिवार की क्या बात है? वो लूशी का छोटा भाई है। वो विदेश में है, फिलहाल वापस नहीं आ सकता। यह जानकर कि परिवार दिवालिया हो गया, मेरी बहन अकेली इससे निपट नहीं पाई, इसलिए उसने मुझे उसकी देखभाल करने को कहा और उसे पहले के शामिल लोगों से बदले की कार्रवाई का डर था। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पहले वाले श्री झांग को याद है? वह लू परिवार के लेनदारों में से एक हैं। मैंने उनसे संबंध तोड़ने का कारण लू परिवार की मदद करना था। यह तो सही लगता है। लूशी तो बस एक जवान लड़की है। परिवार मुसीबत में है, उसके लिए इन सभी शिकारियों से निपट पाना मुमकिन नहीं था। उसके भाई का चिंतित होना स्वाभाविक है और किसी दोस्त से मदद मांगना भी। दीदी, मैंने आपसे यह बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि आपको लगेगा कि मैं दखल दे रहा हूं। मुझे क्यों लगता कि तुम दखल दे रहे हो? लूशी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है।
उसका भाई मेरे लिए भाई जैसा है। बेशक मैं मदद करूंगी। हाँ। हेलो, घबराओ मत, मैं रास्ते में हूं। क्या हुआ? कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे वहां जाना होगा। ठीक है, जाओ और जल्दी लौट आना। वान वान, तुम्हें लू फैमिली के घर आकर मुझे बचाना होगा। वो कर्जदार, वो लोग अपने आदमियों के साथ दरवाजे पर आ गए हैं। मैं क्या करूं? घबराओ मत, मैं अभी पहुंचती हूँ। फिलहाल अंदर ही रहो, बाहर मत आना। उनका सामना मत करना, मैं आ रही हूँ। कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है, यही तो सही बात है। तुम्हारे लू फैमिली का जो पैसा मुझ पर बकाया है, तुमने इतने दिनों से टाल रखा है। अगर आज पैसा नहीं दिया तो मैं यहाँ की सारी पुरानी चीजें और पेंटिंग्स उठा ले जाऊंगा और कर्ज चुका दूंगा। आज तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। श्रीमान झांग, थोड़ा तर्क संगत बनिए। आधे महीने पहले हमने पहले ही सब कुछ चुका दिया था, मूलधन और ब्याज समेत। ट्रांसफर के रिकॉर्ड अभी भी मौजूद हैं। आप बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। चुका दिया तो क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं कि चुकाया नहीं गया तो चुकाया नहीं गया। जब तुम्हारे लू फैमिली का अच्छा वक्त चल रहा था तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा देने का? अब जब तुम बदहाल हो, तुम्हें लगता है इस छोटी मोटी रकम से मुझे टाल दोगे? वह औरत सू वान सचमुच बड़ी हिम्मत वाली है। उसने अपनी रक्षा के लिए एक ताकतवर संरक्षक ढूंढ लिया है। मैं उसे छू भी नहीं सकता। तुम उसकी अच्छी दोस्त, तो तुम उसकी जगह मेरे बेटे से शादी करोगी। मिस्टर जैंग, आपका गंदा मुंह आज भी हमेशा की तरह है। सही से बोलना नहीं आता। मिस्टर लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लूशी, तुम कमरे में जाकर आराम करो, मैं यहाँ संभाल लूंगा। ठीक है, उससे सावधान रहना। मिस्टर लू, यह मेरा और लू परिवार का निजी मामला है। इसका आपके झंगियाओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है ना? लू परिवार का आपको जो भी कर्ज चुकाना है, मैं हर पैसा ब्याज समेत चुकाऊंगा। मैं सब वापस कर दूंगा, एक पैसा कम नहीं। इसके अलावा यह आपकी एक तरफा अनुबंध समाप्ति के लिए वकील का पत्र है, और यह भी निजी आवाज में आपकी अवैध घुसपैठ, धमकियों और डराने धमकाने के सबूत। अगर तुमने यहां फिर से परेशानी मचाने की हिम्मत की तो मेरी तरफ से सख्ती के लिए मुझे मत कहना। तुम्हारा लूशी से क्या रिश्ता है? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं इस घर का मालिक हूं, मुझे दोबारा न कहना पड़े। अभी यहां से निकल जाओ। ठीक है, क्या सीईओ है शिंगयाओ का? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लूशी की हमेशा रक्षा करते हो, तो यह सब समय तुम भी उससे जुड़े हुए हो। अगर सू वान को पता चल गया कि तुम उसके साथ दो टाइमिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वह क्या कहेगी? तो टाइमिंग। लू यू, तुमने कहा नहीं था आज सुबह तुम्हें कंपनी में कुछ काम था? यही तुम्हारा काम था? आई समझने दो, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे सिस मत कहो, यह मुझे घृणित लगता है। सू वान, देखो तुम कितनी मूर्ख हो। इस आदमी द्वारा खेला जा रही हो। वह एक तरफ तुम्हें मीठी बातें सुना रहा है और दूसरी तरफ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त लूशी। यह दो टाइमिंग स्किल वाकई प्रभावशाली है। तुम्हारे पास तो सब कुछ है जवान, खूबसूरत और अमीर, फिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो एक बेकार रिश्ते में? अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो यह इसके साथ रहने से कहीं बेहतर है इस दोहरे चेहरे वाले बदमाश के साथ। तुम भी बाहर निकलो। हा, क्या मैंने तुम्हारी नस दबा दी? जख्म पर हाथ रख दिया? इसने तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त के पीछे भी पड़ने की हिम्मत की। यह क्या नहीं करेगा? अगर तुम इसके साथ रहोगी तो यह तुम्हें कभी न कभी धोखा दे देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम इस कमरे से जिंदा नहीं निकलोगे। क्या हुआ? नस दब गई? अब मुक्का मारना चाहते हो? जाओ मारो मुझे। आज तुमने मुझ पर एक उंगली उठाई तो मैं रिपोर्टर्स को भेज दूंगा तुम्हें। शिंगयाओ के सीईओ को बेनकाब करने के लिए, तुम्हारे दो टाइमिंग स्कैंडल के लिए मैं सब लीक कर दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा ताकि तुम कभी उबर ना सको। लू यू, सू वान, लू यू, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था आज तक तुमने मुझसे कभी कितनी सच्चाई बोली है। जिस पल से मैं तुमसे मिली हूँ आज तक तुम्हारी कौन सी बात सच्ची थी? दीदी, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। लू यू, मेरी पूरी जिंदगी में सुवान ने सबसे ज्यादा झूठ से नफरत की है। तुमने न सिर्फ मुझसे झूठ बोला बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त लूशी को भी पूरी तरह अंधेरे में रखा। तुमसे मुझे घिन आती है। सुन रहे हो लू यू? सुवान तक को तुम घिनौने लगते हो। तुम अब भी यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ,
फिक्र मत करो सुबान, जब तक मैं यहाँ हूँ वह तुम्हें फिर परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वान वान, तुम आ गई आखिरकार। मुझे लगा हमारा परिवार सचमुच बर्बाद हो गया है। शीशी, फिक्र मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं किसी को तुम्हें तंग नहीं करने दूंगी। और वो कमीना लूयू, मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूँ। लू कमीना। वान वान, मुझे लगता है तुम कुछ गलत समझ रही हो। दीदी, तुम ही उन्हें समझाओ। लूयू कोई कमीना नहीं है। वान वान, गलत मत समझो, वह मेरा छोटा भाई है। क्या वह आपका सगा छोटा भाई है? हाँ, आपका सगा भाई। यह असंभव है। लुयू तो स्पष्ट रूप से शिंग्याओ का सीईओ है। आपके लू परिवार का तो दिवाला निकल चुका है, वह कैसे आपका भाई हो सकता है? देश की कंपनी का दिवाला निकला था, उसका विदेशी संपत्तियों से क्या लेना देना? शिंग्याओ मेरे भाई ने शुरू की थी, उसने इसे शून्य से खड़ा किया। तुम्हें क्या पता, बूढ़े मूर्ख, यहाँ से निकल जाओ। अलाधा के आप। अब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास है? मैं सच में कोई बदमाश नहीं हूँ। मैंने असल में अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सगे छोटे भाई से संबंध बना लिए। अगर शीशी को यह पता चल गया तो मैं उसका मुंह कैसे देखूंगी? बदमाश वाली बात तो झूठी है, लेकिन धोखा तो असली है ना? शिंग्याओ ग्रुप का सीईओ, लूशी का सगा छोटा भाई। तुम्हारी और कितनी पहचाने हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? मेरे पास अभी सच में कोई और पहचान नहीं है। प्लीज नाराज मत हो, ठीक है? चुप रहो। क्या तुम दोनों बहुत करीब हो? बिल्कुल करीब हैं हम। क्या हमने पहले के साथ काम नहीं किया था? शिंग्याओ ग्रुप के साथ हम कुछ बार अकेले में मिल चुके हैं। हम धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन तुम शीशी कंपनी में ऐसे बर्ताव करती हो जैसे तुम लूयू को जानती ही नहीं। पता चला तो तुम उसकी अपनी बहन हो। यह सब उस शरारती लूयू की गलती है, उसने ही तुमसे यह बात छुपाने पर जोर दिया था। अरे लेकिन मेरा भाई अब तुम्हारा भाई है, अब से तुम भी उसकी बहन हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे अभी याद आया, ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। क्या तुम उसे कुछ समझाने नहीं जा रहे? दीदी, भागने से कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी या बाद में मेरी हो जाओगी। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? उम्मीद है सब ठीक है। तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ। तुम्हें बुखार है? लो, मुझे तुम्हारा तापमान चेक करने दो। दिखावा मत करो कि तुम्हें फिक्र है। बीमार पड़ने पर मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ जब मैं बीमार होती हूँ। बाहर निकलो। बुखार में भी इतना चिड़चिड़ा? अगर तुमने मुझे नहीं करने दिया तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। थोड़ी शर्म करो, ठीक है? मैंने कहा था हमारा होना खत्म। और तुम अब भी यही मंडरा रहे हो? हमारा होना खत्म, इसका मतलब क्या है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। मैलिक, यह एक सच्चाई है। एक 102.2। अब अपनी दवा लो। मैं नहीं ले रही, इसे यहाँ से हटाओ। लूयू, तुम जो कहोगी मैं वही मान लूंगा। बस तुम अच्छे से रहो सुवान, और अपना बुखार उतारो। सुवान, तुम जाग गई हो? कैसा महसूस हो रहा है? प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। भूख लगी है? मैं जाकर तुम्हारे लिए कोंजी गर्म करता हूँ। मैं लूयू, घर पर बुखार की दवा है, अगली बार मत खरीदना। सुवान, क्या इसका मतलब है तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? कहो कि माफ कर दिया। 1
छू। किसने कहा मैंने माफ कर दिया? मैं तो बस नहीं चाहती कि तुम मेरे घर के आसपास मंडराओ और मेरे आराम में खलल डालो। मैं परेशानी नहीं बनूंगा, वादा करता हूँ। मैं रोज आकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हारा बिस्तर गर्म कर दूं। कैसा रहेगा? कैस कैस वान वान, खोलो। मैंने तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाया है। लुयू, जल्दी छुप जाओ, आवाज मत करना। वान वान, शीशी, मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। बीमार होने पर ठीक से पोषण लेना चाहिए। मैंने अभी कबूतर का सूप बनाया है। लो, पकड़ो। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया, शीशी। कोई बात नहीं। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मेरा भाई हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। लुयू, उसे क्या हुआ है? मुझे लगता है वो लड़का हाल ही में वह जरूर किसी को डेट कर रहा है। तुम्हें उसे देखना चाहिए। हाल ही में बाहर जाने से पहले वह आधे घंटे से ज्यादा सिर्फ कपड़े चुनने में लगाता है और वह बार बार अपने बाल संवारता है और जो कोलोन वह छिड़कता है वह इतना तेज है कि मेरा सिर चकरा जाता है। हाँ हाँ, सच में। अगली बार जब मैं उसे देखूंगी मैं उससे ठीक से पूछताछ करूंगी। अरे, तुम्हें क्या लगता है उस जैसा लड़का किस तरह की लड़की पसंद करेगा? लुयू जिसे पसंद करता है वह तुम्हारे सामने ही है। मैंने पहले भी उससे इस बारे में पूछा था। अरे शीशी, अपना सूप पी लो। तुमने जो सूप बनाया है वह जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसका स्वाद वैसा नहीं रहेगा। अरे वान वान, तेरा चेहरा बहुत लाल है। क्या तुम्हें अभी भी ठीक नहीं लग रहा? शायद मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही है। वाह, यह सूप बहुत शानदार महक रहा है। पूरा पी लो। शेफ लू की बढ़िया पसंद की तो उम्मीद ही थी। वान वान, तुम भी कुछ लो। अरे वान वान, क्यों है एक जोड़ी? तेरे यहाँ आदमियों के फॉर्मल जूते? वे काफी महंगे भी लगते हैं। शायद मेरे असिस्टेंट ने पिछली बार कुछ दस्तावेज छोड़ते समय यहीं भूल गए होंगे। मैं बाद में उन्हें वापस कर दूंगी। वह झूठ जैसा लगता है। मुझे सच बताओ, क्या तुम कोई प्रेमी छुपा रही हो? बकवास बंद करो, बस अपना सूप पी लो। अरे लेकिन सच कहूँ तो वान वान, तुम बीमार हो। वह सुंदर लड़का जिससे तुम मिल रही थी वह यहाँ तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं कर रहा? अरे एक सेकंड रुको, क्या वह अभी तुम्हारे कमरे में है? नहीं 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 नहीं, मेरा कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मैंने उसे दिनों से साफ नहीं किया है। अरे नहीं, लुयू अभी भी अंदर है। अरे शीशी, उफ, मुझे लगा वह ठीक अंदर ही है। पता चला मैं गलत थी। अरे ये क्या है? तुम वो अलमारी नहीं खोल सकती। ओह, तुम कितनी चौकन्नी हो सो। मुझे मत बताना कि तुमने अपना कोई छोटा मोटा खजाना वहां छुपा रखा है। अरे रिलैक्स, मैं उसे चुराने वाली नहीं हूँ। मैं बस एक झलक देखने के लिए उत्सुक हूँ। जिसके लिए तुम इतनी सुरक्षात्मक हो वह कोई बहुत खास होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि अलमारी में बहुत बवाल है। मैंने उसे साफ नहीं किया है। अरे कोई बात नहीं। शीशी, हम्फ, इतनी बड़ी बात क्या है? बेकार में इतना उत्साहित हो गई। तुम्हें देखो कितना नाटकीय है। तुमने मुझे डरा दिया। अरे भगवान के लिए, क्या मेरी बहन ने मुझ पर कोई ट्रैकर लगा रखा है या क्या? वह हमेशा सबसे बुरे समय पर आ जाती है। अगर यही चलता रहा तो मैं कभी आधिकारिक कब बन पाऊंगा? यह सूट बहुत जाना पहचाना लग रहा है। यह तो बस एक आम सूट है। तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। अरे यह आम सूट कैसे लूयू? वान वान, तुम्हारे आम सूट पर मेरे भाई का नाम क्यों कढ़ा हुआ है? सच सच बताओ, तुम्हारा छोटा साराज, वह मेरा भाई लूयू तो नहीं है, है ना? यह सूट तो निश्चित रूप से लुयू का है। क्या? लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सब उस बार की कॉकटेल पार्टी की वजह से हुआ। कॉकटेल पार्टी? हाँ, पिछली बार वाली इंडस्ट्री कॉकटेल पार्टी नहीं थी। वह एक ग्लास रेड वाइन लिए मेरे पास से गुजर रहे थे और मैंने मुड़कर देखा और सारी वाइन उन पर गिरा दी। हे भगवान, सूट बहुत महंगा लग रहा था। मुझे बुरा लगा कि उनसे कहूँ कि वे खुद इसे साफ कर लें, है ना? तो मैंने खुद इसे वापस ले जाने की पेशकश कर दी। मैं इसे धोकर वापस कर देती। ओह, मैं बस व्यस्त हो गई और भूल गई। और अब तुम आ गई हो बिल्कुल सही समय पर। क्या तुम मेरे लिए इसे वापस ले जाओगी? मेरी एक चक्कर बच जाएगी। रख लो। ओह, तो बात यह थी। मैं सोच रही थी, तुमने तो मुझे डरा दिया। अच्छा तो फिर तुम आराम करो, मैं वापस चलती हूँ। देख लेके। वापस जाते हुए संभल कर जाना।
वह चली गई। वो चली गई है। अगर मैंने इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं किया होता तो आज हम दोनों पकड़े जाते। अगली बार मैं दूर ही रहूंगा। मैं फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अगली बार? तुम्हें लगता है कि अगली बार होगी? ठीक है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी बहन वापस आ जाए। नहीं, मैं आज रात वापस जाऊंगा। ओह, मेरे प्यारे भैया, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? दीदी, तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रही हो? तुमने मुझे डरा दिया। अगर मैं यहाँ इंतजार नहीं कर रही होती तो तुम्हें रात को चुपके से आते कैसे पकड़ पाती? ओवर टाइम कर रहा था, बस ओवर टाइम। बताओ मुझे, तुम कब और मेरी बेस्ट फ्रेंड सुवान इतने क्लोज हो गए? हमारा रिश्ता क्या हो सकता है? ये पूरी तरह बिजनेस पार्टनरशिप है। अरे तू, मुझसे कोई राज मत छुपाना। लूशी, मेरी हिम्मत कहाँ? मैं तेरा सबसे अच्छा बिगड़ा हुआ भाई हूँ। ठीक है, इस बार तुझ पर भरोसा करती हूँ। मैं कल झाओ यान के साथ डेट पर जा रही हूँ, तो मैं डिनर के लिए घर पर नहीं रहूंगी। मैं इस रेस्टोरेंट में खाने का बहुत मन बना रही थी। मैंने कई बार टेबल बुक करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा फुल रहता था। अच्छा हुआ तुम आज मेरे साथ आने के लिए फ्री थे। अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं तुम्हें कभी भी यहाँ ले आऊंगा। लूशी, ये स्टेक ट्राई करो। यह मीडियम वेल कुक किया गया है। मैंने शेफ से खास रिक्वेस्ट की थी। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। लो लो। क्या हुआ? क्या तुमने किसी जानने वाले को देखा? यह गोश्त बहुत अच्छा है, बहुत जायकेदार और स्वादिष्ट है। आज तुम्हें क्या सूझी मुझे बाहर रेस्टोरेंट में लाने की? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए या कुछ और? मतलब मुझ पर चाल चलने की कोशिश? मैं बस चाहता था तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना। आजकल तो हमें हमेशा छुप छुपा कर रहना पड़ता है। हमने तो एक साथ ठीक से खाना भी नहीं खाया है। हाथ पकड़ना देखना पड़ता है कि कोई देख तो नहीं रहा। सच में तुम्हें आजकल बहुत दिक्कत हुई है। जिंग्याओ के सीईओ रोज मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। सुवान, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अभी बस यहाँ बैठकर साथ खाना खा रहे हैं और हम पूरे वक्त सतर्क हैं। एक और टुकड़ा चाहिए। क्या हुआ? लूशी यहाँ क्यों है? क्या लू यू ने नहीं कहा था कि आज उसकी जाओ यान के साथ डेट है? उनकी डेट यहाँ क्यों होगी? अरे नहीं। लूशी, मिस्टर झाओ, क्या संयोग है? आप भी यहाँ खाने आए हैं। दुनिया कितनी छोटी है, ऐसा क्या हो सकता है? लूयू, तुमने मुझसे कहा था कि तुम ऑफिस में देर रात तक काम करोगे। तुमने यहाँ तक कहा कि कैंटीन का खाना बहुत बुरा है और पूछा कि क्या बाहर से मंगवाऊं। लेकिन तुम्हें यहाँ आकर वनवान के साथ कपल सेट मील खाने का टाइम मिल गया। हाँ दीदी, मैंने कंपनी का वो सारा झंझट निपटा लिया और नीचे आने ही वाला था कि मिस सू से मुलाकात हो गई। मैंने सोचा चूंकि हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे थे तो उन्हें खाने पर बुला लूं, एक तरह से धन्यवाद के तौर पर उनकी मदद के लिए आजकल ऑफिस में। ऑफिस में मदद? कैसी ऑफिस वाली मदद जिसमें तुम्हें खुद स्टेक काट कर उन्हें खिलाना पड़ता है? लूयू, क्या यही बिजनेस एटिकेट है जो तुमने विदेश में सीखा? बिजनेस पार्टनर की सर्विस कैसे करें? दीदी, बात यह है, और उनके हाथ खाली नहीं थे। इसे ही कहते हैं जेंटलमैन होना। हाँ, हम वाकई यहाँ बिजनेस पर चर्चा करने आए हैं। देखिए मेरे बैग में, देखा? मैं तो प्रोजेक्ट प्रपोजल भी लेकर आई हूँ। मैं तो वैसे भी मिलने का समय ढूंढ ही रही थी। हमने यह जगह चुनी बस शांत माहौल के लिए। ठीक है, मुझे वान वान पर भरोसा है। बसले में लूयू, अगर तुमने फिर ओवरटाइम का बहाना बनाकर मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। सुन लो, वान वान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर तुम्हारी उस पर कोई गलत नियत है तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। वादा करता हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। ये जरूर कुछ छुपा रहा है। रेस्टोरेंट में उसकी आंखों में साफ साफ अपराध बोध झलक रहा था। बिल्कुल नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि वह मुझसे क्या छुपा रहा है। रुको, यह तो वान वान है। इस फोटो का एंगल साफ दिखाता है कि इसे किसी ने चुपके से साइड से लिया है। लूयू, तुमने तो बड़ी अच्छी तरह छुपाया है। कोई अचरज नहीं कि तुमने मुझे बताने से इनकार कर दिया कि तुम्हें कौन पसंद है। वह वान वान है। लूशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा सामान क्यों ले रही हो? वापस करो। अरे मैं छू ही रही हूँ। लूयू, सच बताओ मुझे, ये फोटो तुम कब से छुपा रहे हो? बिल्कुल। मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या चल रहा है तुम्हारे और सुवान के बीच? क्या तुम्हें वह पसंद है? मुझे नहीं।
मुझे तुम पर यकीन नहीं। अगर आज तुमने सब कुछ साफ नहीं किया तो इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। हाँ, मुझे वान वान पसंद है। मुझे पता था। मुझे उस पर क्रश है। ओह, बस क्रश? और क्या? क्या उसने तुम्हें बताया कि वह किसी को डेट कर रही है? अच्छा, हाँ। अगर वान वान किसी को डेट कर रही होती तो वह मुझे बताती, लेकिन हाल ही में उसके पीछे एक छोटा सा पिल्ला घूम रहा है। वह पिछले हफ्ते शिकायत कर रही थी कि वह छोटा पिल्ला बहुत चिपकू है, हमेशा गले लगाना चाहता है। मदद कर। अरे दीदी, क्या तुम मेरा साथ दोगी दूसरा आदमी बनने में? अगर तुमने ऐसा कुछ करने की हिम्मत की इतना अनैतिक, तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। बस छोड़ दो यार। ठीक है, समझ गया दीदी। ठीक है, ठीक है। दुनिया में और भी लड़कियां हैं, एक ही पेड़ से लटकने की क्या जरूरत है? पता है दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। शायद तुम्हें चले जाना चाहिए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। अरे लूयू, तो तुम्हारी बहन ने कुछ कहा दीदी, मेरी बहन को पता है कि मुझे तुम पसंद हो। है? और पिछली बार हमने उसे समझा तो दिया था, है ना? तुम्हारी बहन ने कुछ कहा? मजाक कर रहा था। मैंने उसे नहीं बताया कि हम साथ हैं। बस इतना कहा, मैं तुम पर बहुत दिनों से क्रश कर रहा हूँ। लूयू, ऐसे डराया ना करो मुझे, ठीक है? तुम कितनी घबराई हुई हो। मैं बस देखना चाहता था कि तुम मेरे बारे में कितनी नर्वस होती हो। शायद अगली बार हमें मौका मिले तो उसे सच बता दें। जरूर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। अगर तुम और इंतजार करना चाहती हो तो हम इंतजार कर सकते हैं। अरे शी शी, क्या हुआ? वान वान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें डंप करना होगा उस छोटे से पपी के साथ। मेरे पास एक बेहतरीन लड़का है, तुम्हें वह जरूर पसंद आएगा। वह हैंडसम है, अच्छे घर का, और तुम पर पूरी तरह से फिदा है। तुम्हारे उस पपी से कहीं बेहतर है। जरूरत नहीं शीशी, मैं कुछ काम में फंसी हूँ। इसके अलावा एक की देखभाल करना ही मेरे लिए काफी परेशानी है। दो की तो बात ही छोड़ो, मेरे पास वाकई समय नहीं है। अरे छोड़ो भी, यह तो बहुत बड़ा मौका है। यह ऐसी बात नहीं जो 2-4 शब्दों में समझाई जा सके। तुम फ्री हो? मैं तुम्हारे घर आती हूँ। नहीं शीशी, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास अभी वाकई समय नहीं है। मेरे पास अभी भी ऑफिस में साइन करने के लिए रिपोर्ट्स का ढेर पड़ा है। क्लाइंट्स तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीदी, मेरी बहन तुम्हारी शादी एक छोटे लड़के से करवाना चाहती है। क्या तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए क्या? क्या सोचना, तुम अकेले ही मेरा सिर दर्द करने के लिए काफी हो। तुम मासूम और बेबस बनते हो और शिकार बनने में माहिर हो। अगर मेरे पास एक और होता तो शायद ये विला ही उजाड़ देते। तो फिर दीदी, तुम इस पिल्ले को कसकर बांध कर रखना। लूयू, ये बेवकूफ लड़का, तुझे वान वान पर इतने दिन से क्रश है पर कुछ कहा ही नहीं। अगर वान वान को पता चलता कि लूयू क्या महसूस करता है, शायद वो उस छोटे लड़के से रिश्ता तोड़कर हमारे लूयू को चुन लेती। लूयू, अरे लूयू, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। अब तुम उसका दिल जीत पाओगे या नहीं, यह तुम पर निर्भर है। वान वान, दरवाजा खोलो। लूयू ने बताया कि तुम बीमार हो। मैंने तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाया है ताकि तुम जल्दी ठीक हो जाओ। दीदी, अभी अंदर मत जाओ। वान वान, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आई हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि यह। वान वान, यहाँ क्या चल रहा है? तुम दोनों कब से एक साथ हो? लूयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पड़ोसी शहर बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए थे? कहा था ना कि कुछ दिन रुकोगे। तुम वान वान के घर कैसे पहुंच गए? शीशी, मुझे समझाने दो। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वही है जो तुम देख रही हो। लूयू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बस वान वान पर क्रश था? क्या तुमने हार नहीं मान ली थी? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम दूसरी औरत नहीं बनोगी? क्या मतलब? हे भगवान, इस तरह का अनैतिक व्यवहार। क्या तुम्हें बिजली गिरने का डर नहीं है? क्या हो अगर
मैं बस उसका छोटा पप्पी बॉय हूँ। क्या? मुझे सू वान पसंद है। हम कुछ समय से साथ हैं। माफ करना शीशी, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले कि मैं सच बताती, तुम पहले ही आ गई। अरे तुम दोनों, तुमने मुझे अंधेरे में ही रखा हुआ था, अंधेरे में रखा है ना लूयू? तो फिर सब मर जाते हैं। वान वान, शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा, लूयू को तुम्हारे ऊपर हमेशा से क्रश था। मुझे यह उसके कमरे में मिला। उन सभी सालों में जब वह विदेश में था, वह इस एक तस्वीर पर निर्भर था। यही उसे आगे बढ़ाती रही। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? मुझे वह दिखाओ। ये कब ली गई थी? मुझे तो पता भी नहीं था। यह पहली बार की थी जब हम मिले थे। मैंने चुपके से ली थी। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी। वह सच में इतना भोला लड़का है, सच में सीक्रेट क्रश वाला कार्ड खेल रहा है। वाह। मैं मानता हूँ कि मुझे तुम पसंद थी। फिर जब तुम्हारी एंगेजमेंट हुई, मैं विदेश चला गया। जब मैं वापस आया, पहला व्यक्ति जिसे मैं देखना चाहता था वह तुम थी। लूयू, तुम मजाक कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और अजनबी बनकर रहे, मुझे सुवान कहकर बुला रहे थे। अब तुम्हारे सामने खड़ा होकर एक नए इंसान के रूप में तुमसे मिलना, भले ही सिर्फ एक छोटे दोस्त की तरह, मैं तुम्हें देख सकता हूं। मेरे लिए बस यही एक ऐसा खूबसूरत पल है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल मैं तुम्हारी सगाई के दिन वापस आया था। तुमने मुझे देखा था? मैंने तुम्हें देखा था एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में, पर मुझे लगा वो तुम जैसी नहीं लग रही थी। तुमने शिष्टतापूर्वक मुस्कुराया, लेकिन तुम्हारी आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैं सोच रहा था कि वह आदमी, क्या वह सच में तुम्हें खुश रख सकता है? क्या वह सच में तुमसे प्यार करता था? अगर तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी सच्ची खुशी झलकती तो शायद मैं सच में छोड़ देता, लेकिन तुमने नहीं दिखाई। तो मेरे दिल की वह छोटी सी लौ जो लगभग बुझ चुकी थी, चुपचाप फिर से जल उठी। मैंने सोचा शायद मुझे अभी भी एक मौका मिल सकता है, भले ही मुझे बहुत बहुत लंबा इंतजार करना पड़े, आपके काम मंगल के। भले ही हमें एक अलग तरीके से शुरुआत करनी पड़े। सुवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। छोटे भाई का बड़ी बहन के लिए जो प्यार होता है वैसा नहीं, ये एक मर्द का एक और प्यार। मुझे पता है, मैं चला बी। मैंने जिस तरह से किया वो थोड़ा बेवकूफी भरा था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? बेवकूफ। शुक्रिया सिस। नहीं, शुक्रिया सु वान, मेरी वान वान। लूयू ग्री, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हालांकि मुझे ये एहसास थोड़ी देर से हुआ, लेकिन शायद अभी भी देर नहीं हुई है।